हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का अंतिम बिंदु आज चलेगा अपना आरटी 2009। ठीक है, तो ऐसी कामना करता हूं कि आप क्लास में पूरा ध्यान लगाकर देखेंगे, और यहां से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं भाई। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सीख पाते हो, क्या नहीं सीख पाते भाई। ठीक है, तो हम आरटी को पढ़ने जा रहे हैं, और सारी आरटी की धाराएं मैं आपको ट्रिकली याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप पढ़ लीजिए, आइंदा जिंदगी भर भूल जाओ, ये अपना विश्वास है। आरटी 2009 और 2011 अंगुलियों पे याद ना हो तो मेरे को बोल दीजिएगा कि गुरुजी हमारे याद नहीं हुई, आपने ऐसे ही कहा था। तो सबसे पहले अपन नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है आरटी का। राइट टू एजुकेशन 2009, नाम इसका क्या है देखो, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है बीआरटी का। ठीक है, क्या नाम है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से शुरू करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, विश्वास रखिएगा कि आपका वो प्रश्न गलत हो जाए। ठीक है, तो जितना हो सकता है पूरा ध्यान आज इसी पे रखना है आपने। यहां पूछ सकता है निःशुल्क का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, निःशुल्क का अर्थ है बिना शुल्क के, यानी कोई फीस नहीं ली जाएगी, बिना शुल्क के। ठीक है गुरुजी। अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है, अनिवार्य शब्द का, तो देखो अनिवार्य शब्द का अर्थ है समुचित सरकार, जिसमें केंद्र सरकार आ जाएगी, आपकी राज्य सरकार आ जाएगी, स्थानीय सरकार आ जाएगी। समुचित सरकार विद्यालय में सेकंड ग्रेड का सिलेबस में है क्या, तो भाई सेकंड ग्रेड के नहीं है तो नहीं पढ़ना, क्या छोड़ देते हैं फिर इसको, है। तो समुचित सरकार का दायित्व रहेगा कि वो एक तो स्कूल में दाखिले, बच्चों के दाखिले, दूसरा उपस्थिति, थर्ड ग्रेड की क्लास चल रही है और पूछ कुछ और रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि समुचित सरकार दाखिले, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, की व्यवस्था करेगी, की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी, व्यवस्था करेगी। ओके, तो आपको पूछ सकता है अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है समुचित सरकार विद्यालय में दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा तक निःशुल्क पढ़ाएगी, इस चीज की व्यवस्था सरकार करेगी, जितने पैसे लगेंगे सरकार वहन करेगी, इसका ये अर्थ है अनिवार्य शब्द का। ठीक है, अब आ गया अधिकार, आप जानते हो, शिक्षा आप जानते हो, आ गया अधिनियम। अधिनियम क्या होता है गुरुजी, तो देखो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई अधिनियम पारित हो जाता है, कोई कानून पारित हो जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पे क्या लगा दे, मोहर लगा दे, तो वो क्या बन जाता है भाई, वो अधिनियम बन जाता है। वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये तीन शब्द यहां से आपको पूछ सकता है, निःशुल्क का अर्थ है बिना शुल्क के, अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है, आपको अधिनियम पूछ सकता है। पहला प्रश्न तो आपको यहीं से याद रखना है कि जब संसद के दोनों सदनों में कोई भी कानून पारित होकर राष्ट्रपति साइन कर दे, वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो भाई छोड़ दे, सेकंड ग्रेड का लिया तो आपका सिलेबस पूरा हो गया, वो और कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, तो आरटी करवानी है, लास्ट बिंदु क्लास ड्रॉप कर दो बेटा, कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब अपने को याद करना है आरटी 2009 से संबंधित बातें या तथ्य कह सकते हो,
2009 यानी आरटी 2009 से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको याद करने हैं। क्या करने हैं आपको? याद करने हैं। मैं अगर इंडिया की बात करूं, किसकी बात करूं रे? भारत की बात करूं, तो यहां पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी? यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आरटी 2009 के तहत बाद की बात करेंगे। आरटी में पहले, सबसे पहले भारत में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की मांग उठाने वाला आदमी कौन था? यह प्रश्न आपसे पूछेगा, तो इसका उत्तर आपने देना है श्री गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु थे ना ये, राजनीति गुरु। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंडिया में सर्वप्रथम अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात करने वाले विद्वान कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम 1910 में ये मांग उठाई थी। 18 मार्च को एक दिन था, लिखवा दूंगा मैं आपको। 18 मार्च 1910 में सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार के सामने ये मांग रखी थी, परंतु ये मांग स्वीकार नहीं करी। अंग्रेजी सरकार ने इसको अमान्य कर दिया। उसके बाद में आते हैं अपने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन हुआ था 1937 में। कहां हुआ था? 1937 में जाकिर हुसैन के माध्यम से अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की मांग का प्रस्ताव वर्धा सम्मेलन में रखा गया था। किसने रखवाया? गांधी जी ने रखा। किसने? जाकिर हुसैन जी ने रखा था। और गांधी जी ने कहा था कि 7 से लेकर, यह प्रश्न पूछ सकता है आपको, 7 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये बात ध्यान रखिएगा। 7 से 14 दी थी, गांधी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मांग भी फिर क्या हो गई? अस्वीकार हुई। ये भी अस्वीकार हुई। फिर आता है 1966, और 1966 में ध्यान रखियो, कोठारी आयोग ने भी इसकी मांग की थी। किसने? कोठारी आयोग ने भी इसकी मांग रखी कि भाई भारत के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसकी मांग 1966 में कोठारी आयोग ने भी रखी थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखें कि भाई अगर इस तरह की मांगे रखीगी तो बाल नीतियां भी बनी होंगी। बालकों के विकास के लिए बाल नीति भी बनती है। बिल्कुल बनी थी गुरुजी। कब कब बनी थी? पहली बाल नीति बनी थी 1947 में बनी। फिर अगर बात करें, इंदिरा गांधी मरी 84-85 में, फिर 1986 में बनी, और उसके बाद में एक्शन प्रोग्राम आया था 1992 में। तो ये 3 तो बाल नीतियां बनी हुई है। बाल नीति 1947, बाल नीति 1986 और एक्शन प्रोग्राम 1992, ठीक है। तो इसके तहत ये नीतियां बनी, और ये क्या रही? सारी की सारी असफल रही थी। क्या रही थी? असफल रही थी। सॉरी, एक प्रश्न यहां से आपको बीच में रह गया अपना। 1990 में एक बाल नीति बनी थी, परंतु वो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद में एक्शन ऑफ प्रोग्राम सफल हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1992 पहली 1947 में बाल नीति, दूसरी 86 में, और तीसरी 1990 में। फिर एक प्रोग्राम बनाया गया एक्शन ऑफ एजुकेशन, जो 1992 में बनाया गया था, ठीक है। अब ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। अब जैसे ही शिक्षा की बात करें, आरटी की बात करें कि इसका कोई मंत्रालय तो दिया होगा, बिल्कुल दिया था भाई। इसका मंत्रालय था मानव एवं विकास मंत्रालय, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? MHRD, ठीक है। पहले शिक्षा जो थी वो किसके अधीन थी? MHRD के अधीन थी। अधिकार क्षेत्र में, केंद्र में, सेंटर में जो शिक्षा का कार्य था वो किसके अधीन था? MHRD एक विभाग था, मानव एवं विकास संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके अधीन थी। और इसकी अगर स्थापना की बात करूं तो ये 1985 में स्थापित की गई, ठीक है। और वर्तमान में MHRD का नाम बदलकर 2020 में इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम कर दिया गया है भाई? शिक्षा मंत्रालय नाम इसका। 2 मिनट, शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई आपकी करंट की, कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 2020 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय नाम है कर दिया है।
यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। और जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, यानी अगर बात करूं आरटी की, तो उस समय मानव विकास मंत्रालय के बताओ अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यानी मानव विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कपिल सिब्बल थे। कौन आ रहा ब्रो, कपिल सिब्बल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आरटी को लागू किया गया तो उस समय इसके शिक्षा अधिकार को लागू किया गया, तो उस समय एमएचआरडी के मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कपिल सिब्बल इसके क्या हैं, मंत्री हैं। तो इस सारे के सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण दृष्टि से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पूछ सकता है कि शिक्षा जो है ये वर्तमान में संविधान के अंदर किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा पहले ये राज्य सूची का विषय था, परंतु वर्तमान में इसे किस सूची में कर दिया गया है, समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, जिसमें दोनों की सहमति होती है, दोनों का अधिकार होता है। परंतु यहाँ केंद्र अगर कह दे कि ये करना है, फिर केंद्र की ही मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है भाई, समवर्ती सूची का विषय है। गुरुजी ये कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा आपको एक सीधा सा याद रखना है, कोई भी चीज जोड़ी जाती है तो वो 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है ना, और हटाई जाती है तब कौन सा होता है, 44वां। और ये कब जोड़ी गई, 1976। 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं लास्ट में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, याद हो गई होगी, बहुत बढ़िया बात है। नहीं हुई है तो भाई रटना ही पड़ेगा। दोबारा बता देता हूं, सर्वप्रथम मांग गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को की। उसके बाद में गांधी जी ने 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ, वहां कहा, जाकिर हुसैन के माध्यम से प्रस्ताव रखवाया कि 7 से 14 वर्ष के बालक जो हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क की जाए, परंतु ये भी अस्वीकार। 1966 में कोठारी आयोग की स्थापना हुई, उन्होंने भी निःशुल्क शिक्षा की बात की। बाद में कुछ बाल नीतियां बनी हैं, 1947 में बनी, फिर 1986 में, फिर 1990 में। परंतु 1992 में एक्शन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, तो वो प्रोग्राम सफल रहा। उसके बाद की बात करें तो भारत के अंदर ये मुख्य मुख्य बातें हैं। और शिक्षा जो केंद्र में विषय था वो एमएचआरडी के अधीन आता था, उसमें एमएचआरडी की स्थापना 1985 में की गई। और वर्तमान में 2020 में एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जब आरटी लागू हुई उस समय मानव विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थे, कपिल सिब्बल जी थे। और ये किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिए शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। इतनी बात मैंने आपको करवा दी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्रश्न पूछ सकता है भाई, नहीं तो फिर मैं आगे आपको करवा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कि शिक्षा, ऐसी शिक्षा की बात संविधान में कहां की गई है, तो संविधान में कहां जिक्र किया गया है, तो भाई चलिए संविधान में आपको जिक्र बता देते हैं कि इस बात का जिक्र संविधान में भी हुआ है। ठीक है, तो कहां हुआ है गुरुजी, देखो शिक्षा के अधिकार का जिक्र, शिक्षा का अधिकार कहां जिक्र हुआ है संविधान में, सब बातें आपको बता देंगे। देखो तो भाग 3 में हुआ है भाई, एक तो सबसे पहले भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन सा है भाई गुरुजी, अनुच्छेद 21A में बात की गई है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो पूछ सकता है कौन से भाग में है, 3 में है। और 3 में क्या आते हैं भाई, मूल अधिकार आते हैं। कौन आते हैं, मूल अधिकारों के। कौन से मूल अधिकार में, 21 के अंदर ये बात की गई है कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ओके, याद रह जाएगा क्या, रह जाएगा गुरुजी। फिर अगर बात करें शिक्षा का अधिकार भाग 4 में भी जिक्र किया गया है। भाग 4 में गुरुजी गठेसी करेडो है, अनुच्छेद 4, 5, 6 ऐसे याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अर्थात ये क्या है भाई, ये नीति निर्देशक तत्वों में भी जिक्र किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गुरुजी, हमारे याद होगी। फिर आगे चलो गुरुजी, तो आलियो भाई आगे चल जाएगा। संविधान में और गठे जिक्र करेडो है, तो संविधान शिक्षा का अधिकार भाग 4 कह के
अनुच्छेद 51 के 11वां भाग जो है ना के में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है और इसे हम बोलते हैं मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये कुछ हमारे भी कर्तव्य बनते हैं, माता पिता का कर्तव्य रहेगा, तो इसका जिक्र कहाँ किया गया है, आपके शिक्षा के 11वें मूल कर्तव्य में इसका जिक्र किया गया है। के की अगर बात करूं तो के 11वें नंबर पे आता है भाई, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये संविधान में जिक्र है भाई। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। भाग 3 में 21 में है, 4 में 4, फिर देखो 4, 5, 6, ये रहा 6, तो ऐसे याद रखो। 45 में है क्या, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के 11वें भाग में मूल कर्तव्यों में भी इसका जिक्र किया गया है। अब मैं कुछ आपको बातें याद करवाने का प्रदान कार्य करूंगा। अब देखो यहां से आपको ध्यान रखना है, एक ये संविधान संशोधन पूरा याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ गुरुजी? अरे कुछ नहीं करना, 8 में से 6 गए, 2 बच गए। ठीक है, और 8 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। कब हुआ था? 2002 में आरटी को पारित किया गया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूछ सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? भाई अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 86वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, और आरटी को आधार प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 11वां इसी के तहत जोड़ा गया था भाई, ये 11वां जो है मूल कर्तव्य इसी के तहत जोड़ा गया। याद रह जाएगा क्या भाई इतना? अब आपको तारीखें बड़ी दिक्कत पैदा करती है। मैं तारीखें ऐसी याद करवाऊंगा आपको, भूलोगे नहीं। अरे तुम पढ़ क्या रहे हो? आरटी 2009 ही तो पढ़ रहे हो। आरटी क्या पढ़ रहे हो? 2009 पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कैसे याद रखें गुरुजी? अरे भाई ओके है, 9 है, ओके है, 2 है, तो साहब सबसे पहले क्या आया? 2 आया, 2 का 2 लिख लो। ठीक है, अब 9 में से 2 गए, कितने बच गए? 7, और 7वां कौन सा महीना होता है? जुलाई होता है गुरुजी। तो 2 जुलाई 2009। मैं पहले तारीखें, अब ये क्या हुआ? 2000, देखो कैबिनेट ने आरटी को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। कैबिनेट में ये मंजूरी दे दी गई कि अनिवार्य शिक्षा आरटी 2009 बनाई जाए। अब देखो कुछ नहीं करना, 2 का 2 लिख लिया, 2 के बाद में क्या है? 0 है गुरुजी। अब ये घटाओ, 7 में 2 गया, जुलाई। 20 जुलाई 2009 को संविधान संसद का जो सबसे बड़ा सदन होता है कौन सा? राज्यसभा। तो इसे राज्यसभा में क्या कर दिया गया? पारित किया गया। आरटी को राज्यसभा में कब पारित किया गया? बस इससे याद रहेंगे सारी चीजें। ठीक है, अब देखो 2 और 2 कितने होते हैं गुरुजी? 4 होते हैं, और 4 दूनी कितने होते हैं? 8 होते हैं गुरुजी। ये देखो ना 8 बन रहे हैं, करीब बन रहे हैं, ऐसे लिख दूं 8 हो गया ना। तो 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त का होता है गुरुजी। ये लो, 2 और 2 4 होते हैं, 4 दूनी 8 कर लो, चाहिए ऐसे याद कर लो। और 2009, और यानी 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में क्या होता है? पारित होता है। लोकसभा में क्या हुआ? ये बिल पारित हो गया। ओके, तारीखें याद करने होने वाले होने चाहिए। अब इन सबको जोड़ दो, 2 और 20, 22 और 4 कितने हो गए? 22 और 4 26, कितने हो गए? 26। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसे अधिनियम के रूप में साइन करके क्या कर दिया? पारित कर दिया भाई। ये राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। अगर याद रखना चाहो तो प्रतिभा पाटिल ने इसे साइन करके क्या कर दिया? पारित कर दिया। अब बताओ भाई तारीखें याद हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? गुरुजी हमारे तारीखा याद को नहीं आ रहा, तो सिर्फ 2009 तो याद रख ही सको थे, 2009 याद रह गया। अब एक बार फिर याद करवा देता हूं ट्रिक के माध्यम से। आरटी 2009 की सब तारीखें आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं भाई। चलिए अब देखो कैसे गुरुजी मारे तो याद को नहीं हुई। एक बार रिवीजन और करवा दूं थारे याद हुए ना हुए मैंने पता को नहीं। 2009 आरटी की संसद के अंदर क्या प्रक्रिया रही वो तारीखें 1 मिनट में याद करेंगे। देखो कैसे 2009 पढ़ने जा रहे हो, ये लो जी 2009 हमने लिख लिया है। अब देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर है गुरुजी? 2 है जी।
2 है या 9 है, 9 में से 2 गए, कितने बच गए? 7। 7वां महीना होता है 2 जुलाई और 2009 का लिख दो। कैबिनेट मंत्रालय में इसे मंजूरी मिल गई थी। क्या मिल गई इसे? कैबिनेट 2009 में कैबिनेट में इसे केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद में 2 का 2, इसके बाद में क्या आता है? 0 आता है जी। ठीक है, फिर वही घटाओ, कितना आ गया? जुलाई आ गया 2009। इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। फिर देखो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं गुरुजी। 4 दूनी कितने होते हैं? 8 होते हैं गुरुजी। ऐसे याद रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो ये देखो, ये देखो, ये रहा और ये रहा, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो 8 का चिन्ह बनता है। तो ये रहा 8। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने पारित किया। अब इन सबको जोड़ दो, 2 और 20, 22 और 4 कितने हो गए? 26। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे मंजूरी दे दी। अब बताओ तारीखें क्यों याद नहीं होती? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं। याद रखा करो, आरटी 2009 की सब तारीखें आपको याद करवा दी हैं। याद हो गया? ठीक है जी। किड्डी तो बात याद को नहीं हुई जी मारे। अरे याद कराऊंगा मैं, विश्वास रखो। ठीक है, और जैसे इसे राष्ट्रपति ने पारित किया, इसको 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर इसे क्या कर दिया गया? पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यह तारीख बहुत बार पूछी जाती है, 1 अप्रैल 2010। याद रह जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को इसे क्या कर दिया गया? पूरे भारत में लागू कर दिया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। परंतु बाद में वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखोगे। परंतु राजस्थान में लागू नहीं हुआ। राजस्थान में कब लागू हुआ? 29 मार्च। ठीक है, राजस्थान ने आरटी में संशोधन किया कब? 29 मार्च 2011 को राजस्थान स्टेट जो है, राजस्थान में आरटी में संशोधन किया गया और इसे 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में 2010 में, परंतु राज्यों को छूट दी गई, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो राजस्थान में कब अपनाया गया? तो राजस्थान में 2011 में अपनाया गया, पूरे 1 साल बाद में। यह प्रश्न भी आपसे बार बार वो प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आरटी 2009 को लागू किया गया तो केंद्र में सरकार किसकी थी? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे भाई। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ का सीएम कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक जी गहलोत थे। कौन थे? अशोक जी गहलोत। जब ये आरटी लागू की गई तो यहाँ के सीएम कौन थे? अशोक गहलोत थे। ओके, अब बताओ भाई, याद हो गया ना इतना? तो ठीक है गुरुजी, याद हो गया। अब अगर मैं बात करूं शिक्षा की, शिक्षा विश्व में, शिक्षा को विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का दर्जा देने वाला देश है कौन है? नॉर्वे। और भारत कौन सा है? भारत 135वां है गुरुजी। नॉर्वे 1 नंबर पर है और भारत कितने नंबर पर है? 135 नंबर पर है। ये बात भी ध्यान रखियो भाई। और जब आरटी बन गई, आरटी 2009, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है आरटी 2009 में कितने अध्याय हैं? तो ध्यान रखिएगा, आरटी 2009 में कितने अध्याय हैं प्यारे बच्चों? 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से प्रश्न पूछा था, इन अध्यायों से। अध्यायों के नाम भी आपको याद करवाऊंगा, मेरी गारंटी याद होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं। कौन कहता है याद नहीं होते? हम बैठे हैं ना। अध्याय 9, और इसमें कितनी धाराएं थी भाई? देखो, इसमें धाराएं जब बनी थी तब तो 38 थी बेटा। कितनी धाराएं थी? 38 धाराएं थी। परंतु वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में इसमें 2012 में संशोधन करके इसमें कितनी कर दी गई है? 39 धाराएं हैं। अगर वो ऐसा प्रश्न पूछे कि वर्तमान में आरटी में कितनी धाराएं हैं 2009 में, तो आपको उत्तर 39 करना है। बार बार कह रहा हूं, किताबें भ्रमित करेंगी, 39 ही उत्तर करना है। 2009 में आरटी में कितनी धाराएं हैं? वर्तमान में 39 है। मूल में कितनी थी? 38 थी। और सब चीजें आपको याद करवाऊंगा। याद रखना है, दोनों चीजें मूल में 38 हैं, वर्तमान में 39 है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई। अब गुरुजी आरटी के अंदर क्या क्या चीजों पर बल दिया गया है? तो आरटी कहती है बालकों को समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा यानी बालकों को, सभी बालकों को साथ साथ, हाँ धाराएं आएंगी और धारा मैं याद कराऊंगा आपको।
आरटी में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बालकों को साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। कोई भी बालक से किसी भी श्रेणी का है उसे छोड़ना नहीं है, कोई जाति का, कोई पाति का कोई भेदभाव नहीं करना है, पहली। दूसरी, स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं जिनको हमें आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सी, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, CWSN, उन बालकों को भी इसमें शामिल किया जाए। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। विद्यालय का कैलेंडर जारी किया गया, कितने दिन स्कूल लगना है, कितने दिन अध्यापक को पढ़ाना है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है जी। तो और एक तो मेन बात जो की गई है वो है गुमंतु बालकों की, वो याद रखिएगा, गुमंतु बालकों को कभी भी एडमिशन दिया जा सकता है। दूसरी अगर बात करें किसमें किस आयु वर्ग की बात की गई है, निःशुल्क की, तो 2 प्रश्न बनेंगे। सामान्य के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, परंतु ध्यान रखिएगा वो आपको पूछ ले कि दिव्यांग बालकों के लिए ये आयु वर्ग क्या है, तो ध्यान रखिएगा दिव्यांग वर्ग के लिए 6 से 18 वर्ष, कितना, 6 से 18 वर्ष। और वर्तमान में शिक्षा का अधिकार, आपकी जो नई नीति लगी है शिक्षा नीति 2020, उसमें भी 6 से 18 ही है, वो सबके लिए है। तो आरटी में 6 से 14 सामान्य वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग यानी जो विकलांग बालक है उनको 6 से 18 वर्ष के बालकों को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, परंतु वर्तमान में संशोधन कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत ये आयु वर्ग 6 से 18 ही रख दिया है सबके लिए। आप आरटी के लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, आरटी के लिए आप किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, यानी ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। और आरटी के बाद जब स्कूल लगे हैं तो ध्यान रखिए कक्षा में समजातीयता ज्यादा आई है, क्योंकि बालकों को आयु के अनुसार क्या दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। पहले आप देखते होंगे छोटे छोटे बालकों में बड़े बड़े बालक हुआ करते थे, इतने बड़े, अब नहीं है, उन्हें आयु के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है जी। तो कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझ जोगेंद्र, आपका भाई खड़ा है ना यहाँ पे, अगर विश्वास है तो भाई याद रखियो 1 मिनट की बात है, याद करवा दूंगा, उसके बाद में चलेंगे, ठीक है। चलो चलिए पहले याद ही करवा देता हूं, तुम लोगों के टेंशन हो गई होगी कि गुरुजी कैसे याद करवाएंगे। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ नाम याद रखने हैं, ABCDEFG, ओके। फिर है HIJKLMN, OPQRSTU, VWXYZ। 26 अक्षर तो सबके याद होंगे मेरे हिसाब से, तो 26 धाराएं तो आपकी हो गई याद। अब कैसे गुरुजी, आपने तो बोर्ड पे लिख दिया, हमारे कैसे याद हो गई, तो देखो भाई कैसे याद हो गई, तो देखो ए, देखो ये देखो ए का मतलब 1 नंबर 2 नंबर ऐसे याद रखो। हमने इनको क्या कर लिया, कोड बना लिए, धाराएं हैं ये। आरटी में जो 78 धाराएं हैं सब ऐसे याद करवा दूंगा। ए का अर्थ याद रखो, एक को छोड़कर है पूरे भारत में लागू होगी। ये कौन सी धारा में बात की गई है रे, ये बात की गई है धारा 1 में। अब बातें नहीं करेंगे, हाँ सर जी, पहले 6 से 12 जो थी वो दिव्यांग के लिए थी, परंतु शिक्षा नीति 2020 में ये सबके लिए कर दिए 6 से 18। अब देखो बी से याद रखियो रे टाबरो, भाषा शब्दावली, यानी आरटी की भाषा शब्दावली की बात कौन सी धारा में की गई है रे, 12(2) में की गई है, ये लो। सी का अर्थ है कंपलसरी, क्या अर्थ है, कंपलसरी, कंपलसरी होता है अनिवार्य, यानी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कहां समझाया गया है, धारा 3 में समझाया गया है, याद रह जाएगा, धारा 3 में यह बात समझाई गई है गुरुजी, ठीक है जी। निःशुल्क अधिकार अधिनियम बताया गया आपको इसमें। फिर है डी से याद रखियो डायरेक्ट एंट्री, कौन सी, डायरेक्ट एंट्री, यानी पहले बालकों को, जैसे कक्षा बालक पढ़ा नहीं था और उसकी आयु 10 वर्ष थी,
तो उसको क्या करते थे, पहली क्लास में बिठाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ध्यान रखियो, अब उसे आयु के हिसाब से, जैसे 10 साल का बालक है तो उसे 5वीं क्लास में बिठाएंगे, से उसने कै कबूतर नहीं आता हो, तो ध्यान रखिए डायरेक्ट एंट्री का अर्थ है बालक को आयु वर्ग के अनुसार सीधी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, डायरेक्ट एंट्री करवाई जाएगी। अरे तुम बात नहीं करो, तुम बात मत करो, समझ लो इसे। ई का याद रखना, ई का मतलब होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ऐसे याद रखो, पहले बुजुर्ग बोला करते थे कि हमारे बच्चे का स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दो भाई, यानी स्थानांतरण का मतलब होता है टीसी। क्या होता है टीसी? कि बालक अगर आपके विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है और वो टीसी मांगता है तो आपको टीसी देनी पड़ेगी। अगर वो पूर्व पहले मांगता है तो भी टीसी देनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, ई हो गया। अब एफ, एफ से याद रखो फार मीन्स होती है दूरी, यानी विद्यालय से, घर से विद्यालय की दूरी बताई गई है। जैसे कक्षा 1 से 5 का जो विद्यालय होगा वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, तो धारा 6 में इसकी बात की गई है। धारा 7 का मतलब जी का मतलब याद रखो ग्रांट। क्या याद रखना है? ग्रांट, यानी स्कूल के लिए जो पैसों की व्यवस्था करेगी वो कौन करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। तो ग्रांट कहां से आएगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आएगी, ये बात की गई है। फिर धारा 8, ये देखो 8, धारा 8, और 8 का मतलब है हेड गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? हेड गवर्नमेंट, ऐसे याद रख लो। हेड गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार ही सब चीजों का वहन करेगी, केंद्र सरकार सब चीजों को देखेगी। हाँ जी, याद हो रहे हैं क्या? समुचित सरकार का दायित्व रहेगा। हेड गवर्नमेंट का मतलब जितनी भी सरकारें हैं सारी सरकारों का दायित्व रहेगा। आई से याद रखो स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य रहेगा कि वो समय समय पर विद्यालयों की जांच करें, अगर शिक्षा में कहीं कमी आ रही है तो उसमें सुधार करवाने का प्रयास करें। ठीक है, फिर जे से याद रखना है जरूर स्कूल भेजें, जरूर, जैसे जरूर। ठीक है, या जैसे जस्ट याद रख सकते हो, जस्ट चलमी चिलमी बोलते होगा, तो ध्यान रखिए माता पिता का कर्तव्य होगा कि बालकों को विद्यालय जरूर भेजे। माता पिता के कर्तव्य की बात यहां पर की गई है। ठीक है, फिर के से याद रखना है, के से ऐसे याद रखना है। मैं थोड़ा पंजाबी कल्चर को बिलोंग करता हूं तो पता है आपको। के से याद रखना है काके नू स्कूल भेजण तो पहला आंगनवाड़ी भेजो। काके नू स्कूल भेजण तो पहला आंगनवाड़ी भेजो, यानी 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए गांव के अंदर बालवाड़ी या आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर बच्चों को भेजा जाएगा। धारा कौन सी में बात की गई है? 11 में ये बात की गई है। एल आ गया, एल से याद रखिएगा लेस फीस। एल से याद रखिएगा लेस फीस, यानी धारा 12 के अंदर यह बात की गई है कि 25% बालकों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा प्राइवेट या निजी शिक्षण संस्थानों में, और सरकारी में तो फ्री है ही है। तो जो आरटी के तहत 25% एडमिशन जो प्राइवेट स्कूल में, तो उसकी वहन जो फीस होती है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगी। इस बात का जिक्र धारा में 12 में किया गया है। अब देखो ये आ गया एम का अर्थ याद रखो मेगा टेस्ट। आप बालक का एडमिशन करते समय मेगा टेस्ट नहीं ले सकते, यानी मेगा टेस्ट के लिए मना किया गया है। आप किसी बालक को एडमिशन देते समय किसी का टेस्ट नहीं ले सकते, माता पिता का साक्षात्कार नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करता है, अगर आप फीस लेते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, शुल्क लेते हैं, तो उसका 10% आपको, यानी 10 गुना आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एम से मेगा टेस्ट। अब देखो एन आ गया, एन का अर्थ है नो बर्थडे सर्टिफिकेट। नो बर्थडे सर्टिफिकेट, यानी आपके पास आपकी जन्म का कोई भी सूत्र नहीं है, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी आपको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। धारा कौन सी कहती है? धारा 14 कहती है नो बर्थडे सर्टिफिकेट। ऐसे ट्रिक से याद रखो इनको। ओ से याद रखो ऑब्जेक्शन। ठीक है, ओ से क्या याद रखो? ऑब्जेक्शन, यानी आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। किस चीज का गुरुजी?
बालक आपको कभी भी आकर कह दे गुरुजी मेरे को एडमिशन चाहिए, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। वैसे 30 सितंबर लास्ट डेट होती है एडमिशन की, परंतु बालक पूरे साल में कभी भी आकर आपको एडमिशन की मांग कर सकता है और आपको एडमिशन देना पड़ेगा। ये बात कौन सी धारा में की गई है? धारा कितनी होगी? 14, ये 15 में की गई है। और पी से याद रखना है पास करना है, फेल किसी को नहीं करना। पी से याद रखना है पास, यानी धारा 16 में क्या कहा गया है कि सभी को क्या करना है? 15 16 होगी ना, 16। तो धारा 16 में एक आ गया कि किसी को फेल नहीं करना है, सबको पास करना है ना। तो ये बात कौन सी में कही गई है? ओके, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको धारा 16 में की गई है। फिर क्यू का याद रखना है। क्यू से याद रखो क्यों मारी, मेरे क्यों मारी, क्यों मारी, ऐसे याद रखो। क्यू से क्यों मारी, यानी आप बालक के मार नहीं सकते, उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। आप उसे गालियां नहीं निकाल सकते, उल्लू का पट्टा नहीं कह सकते, गधा नहीं कह सकते, नालायक नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ना उसे आप मार सकते हैं, डंडे नहीं मार सकते, पिटाई नहीं कर सकते। ये धारा 17 कही गई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। धारा 17 और 17 में क्या कहा है? मेरा क्यों मारी, ऐसे ट्रिक से याद रखो। आर का अर्थ है रजिस्ट्रेशन, आर का अर्थ है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मान्यता होती है गुरुजी, माना याद है जी। तो ध्यान रखिएगा, बिना मान्यता कोई भी विद्यालय नहीं चलेगा, बिना मान्यता कोई भी विद्यालय नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई चलाता है तो इसके लिए दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान, हम डिटेल से पढ़ेंगे, इतनी चीज आप यहां ट्रिक से याद रखें। एस से याद रखो, एस ISI, ऐसे बोलते हैं ना कि गुरुजी पर तो ISI की मोहर मारेडी है, यानी ये तो प्रूफ है गुरुजी, ये तो ओरिजिनल है, यानी ये मानक है। क्या ये मानक बता दिया? ये शुद्धता का प्रतीक क्या होता है? कौन सा चिन्ह होता है शुद्धता का प्रतीक? ISI होता है गुरुजी। तो SI यानी शुद्धता का प्रतीक होता है, स्पेशल होता है, तो ये मानक होता है। तो विद्यालय के मानक कौन सी धारा में? विद्यालय के मानक 19 नंबर धारा में निर्धारित किए गए कि विद्यालय कहाँ होगा, विद्यालय में कमरे कैसे होंगे, वहां क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब चीजों का जिक्र धारा 19 में किया गया है। फिर आगे टी से याद करना है तोड़ना और जोड़ना, तोड़ना और जोड़ना। ये सारा काम कौन करेगी भाई? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार के अधीन रहेगा। कि आरटी में कोई भी संशोधन करना है तो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। फिर आगे यू से याद रखियो रहा है यूनियन, क्या याद रखना है? यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है संगठन, और विद्यालय में एक संगठन बनाया जाएगा SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन कहां किया गया है? धारा कितनी हो गई है? 18, 19, 20, 21 में, धारा 21 में SMC का गठन किया गया है, यूनियन बनाई गई है, जिसमें अभिभावक ही अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी अभिभावक होता है, सचिव प्रिंसिपल होता है, कुल 16 सदस्य होते हैं। महिला सदस्य 50% होनी अनिवार्य है, और इसकी बैठक जो होती है वो प्रत्येक अमावस्या को होती है। तो प्रत्येक अमावस्या को जब इसके 2 होती हैं, एक तो शासी परिषद होती है, उसमें तो 1/3 गणपूर्ति कोरम है, एक साधारण सभा होती है, उसका गणपूर्ति कोरम 1/4 है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब आ गया वी का अर्थ याद रखो विकास। क्या याद रखना है तुम लोगों को? विकास याद रखना है गुरुजी, ठीक है भाई, विकास याद रखना है। तो विकास में याद रखना है SDMC, ऐसे याद रख लो, SDMC स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, वो है SMC, ये है SDMC यानी स्कूल डेवलपमेंट यानी विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन कौन सी धारा में किया गया है? 22 में किया गया है। और वो कौन से नोट करेगी? SMC उस पर ज्यादा वर्क करेगी। ये कितने साल के लिए बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा 3 वर्षीय होती है। ये कितनी होती है? 3 वर्षीय होती है। ये पेपर में पूछ लिया गया है कि विकासीय समिति जो होती है या विकास की योजना जो होती है वो कितने साल के लिए होती है? 3 साल के लिए होती है, ये याद रखेंगे। अब देखो ये क्या आ गया भाई? ये आ गया गुरुजी W। वो देखो ये किसके जैसा आ रहा है? M जैसा है। M से याद रखते हो मास्टर, ऐसे याद कर लो। और मास्टर को मतलब है मास्टर की तो टांगा नीचा हुआ है परंतु उठे के टांग ऊपर है, यानी मास्टर की टांग चकाए रखनी है।
मास्टर की टांग चकाए रखनी है कि यहाँ मास्टर के लिए योग्यता बताई गई है कि आपको रीट क्लियर करनी पड़ेगी, आरटेट क्लियर करनी पड़ेगी, है ना, और बीएड होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, अलग अलग जो चीजें योग्यताएं बताई गई हैं। मास्टर की टांग चका रखी, सीधी सी बात है, कदी की आ लियाओ वो डॉक्यूमेंट्स लियाओ, ये टांग चका रखी है मास्टर की। तो अच्छा भाई मास्टर की योग्यता की बात की गई है। ये क्या है भाई, मैं अगर इस तरह से लगा दूं क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ है ये काम नहीं करना, ऐसे बनता ना इसका अर्थ, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मतलब यहां बताया गया धारा 24 में अध्यापक को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, क्रॉस का निशान लगा है ऐसे कि क्या नहीं करना, विद्यालय में क्या नहीं करना है, कब आना है, कब जाना है, किस प्रकार पाठ्यक्रम पूरा करना है, सब चीजें यहां बताई गई हैं धारा 24 में। और ये आ गया वाई, वाई का मतलब धारा 25, 25 का मतलब है ये है मेरा अनुपात, ये है मेरा अनुपात, इसे याद रखेंगे। यानी विद्यार्थी और अध्यापक के अनुपात की बात यहां पर की गई है, विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात की बात की गई है कि अगर 40 विद्यार्थी हैं तो कितने अध्यापक होंगे, 30 हैं तो कितने होंगे, 35 है तो कितने होंगे, ये सब चीजें आपके यहाँ बताई गई हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु आपके याद होना चाहिए कौन सी धारा में क्या चीज है। अब आ गया जेड, जेड का अर्थ होता है जोन, जेड फॉर जोन। ये क्या क्या शब्द है भाई, ये वन शब्द है गुरुजी, हमें याद है वन मीन्स होता है गुरुजी एक, अरे एक को उल्टा कर दो क्या हो गया 10, यानी सीधा सा अर्थ हो गया कि विद्यालय में जितनी सीटें हैं उसका 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहेगी, उन्हें जल्दी से जल्दी सरकार भरेगी। ठीक है, तो 26 धाराएं बताओ याद हुई कि नहीं हुई, होगी ना 1 मिनट में याद, मैंने कहा था ना याद करवा के छोड़ूंगा। अब देखो टाइम थोड़ा बचा है, जो चीज हमने पढ़ी है वो आपको नोट करनी है। चलिए देखते हैं हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। अब मुझे बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करो फटाफट, और ये फिर आप वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिएगा। बताओ भाई याद हुई कि नहीं हुई, मेरी मेहनत आपके काम आई कि नहीं आई, बताओ भाई। मैं बोर्ड के अंदर है फार्म भराना रो अध्यक्ष को नहीं बेटा, ठीक है ना, मैं बोर्ड का मां सुभाजी सर लागेड़ा ना मैं लागेड़ो, वे बोर्ड का निर्णय होगा कब क्या करना है, हमारे हमें क्या पता है, हम भगवान है क्या, बावड़ी बातें कर बोकरो थे, पढ़ लियो नहीं आंख क्यों खोल लियो थे, पढ़ो क्यों को नहीं, थाने उल्टी बातें दिमाग में क्या, थारो पेपर ना लिएगी तो मैंने कह दियो थारो पेपर हुआ वो थे तैयारी करो, थाने कह लेना कद ब्रिज है कद कौन ब्रिज है। ये चीज आप नोट कर लेंगे। ये आप नोट कर लेंगे। ये चीजें जो आपको बताई थी मैंने वो सब चीजें आपको नोट करनी है, हम कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया रहा है, ये रहा, ये आ गया ना, ये तो आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेना है इनको, जो चीजें याद हैं आपको उन चीजों को नोट करना है बेटा। थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ये चीजें आपकी तारीखें आपके याद हो ही गई, ठीक है। कल हम एक एक धारा और एक एक पाठ को पढ़ते जाएंगे।
और आपको याद रखने की गारंटी हमारी है, आप आज सिर्फ इसको दोहरान कर लें कि गुरुजी ने क्या क्या चीजें हमें करवाई थी, बस इतनी गारंटी आप ले लो कि हम याद कर लेंगे गुरुजी, बाकी मेरे पे छोड़ दो तुम। रात को नींदों में याद आएगा आपको कि आरटी में तो ये होता है, ठीक है। ये लास्ट पेज आपका, ये लिख लीजिएगा। सुबह कुमारी, तुम अपनी ऐप को अनस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो बेटा, आपकी ऐप में प्रॉब्लम है तो आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।